युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं का शिक्षा और युवाओं का रोजगार, जो झारखंड का कोर इशू है, उसको लेकर के पार्टी संजीदा रहेगी और पार्टी निश्चित तौर पर उस पर काम करेगी। झारखंड में जो स्थानीय मुद्दे हैं वही हमारा कोर इशू है। जेबी केसेस का मुख्य मुद्दा वही है। हम लोग हमेशा बात करते हैं झारखंड को लेकर, झारखंड, और हम लोग का प्रयास ये है कि झारखंड के लोगों के साथ वो कमिटमेंट किया जाए, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनके विस्थापन को लेकर, उनके पलायन को रोकने को लेकर, कि उनका जीवन वापस पटरी पे आए। बाहरी लोगों का कब्जा है, बहुत सारी कुर्सियां हैं जहां से पॉलिसी डिक्लेयर होता है, उसमें बाहरी लोगों का दबदबा है, बाहरी लोग बैठे हुए हैं, तो अपने लोगों को वो चोर दरवाजे से एंट्री करवा रहे हैं। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है ईईएफ मैदान टाटी सिलवे में। जयराम महतो के सभा यहाँ पे हो रहा है और लाखों की भीड़ इस सभा में मौजूद है। उसी भीड़ में हमारे सामने विजय सिंह मौजूद है, जो कि लोग कहते हैं ना कि जयराम महतो की पार्टी में सिर्फ एक समुदाय के लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विजय सिंह, आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले जोहार जोहार। आज दादा टाटी सिलवे ईएफ मैदान में पहुंचे हैं, लाखों की भीड़ है। क्या लगता है 2024 में बदलाव हो पाएगा? ये बिल्कुल आपको देख रहे हैं कि जिस ढंग से बलियापुर में महाधिवेशन हुआ था, उसी का ये रेप्लिकेशन और भीड़ की जो संख्या है, जिस ढंग से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि झारखंड बदलाव की ओर अग्रसर है। और झारखंड में जेबी केसेस में जिस ढंग से हर धर्म और हर जात के लोग जुड़ रहे हैं, ये कुनबा लगातार बड़ा होता जा रहा है। 2024 में ये संकेत दे रहा है कि हम लोग परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं। देखा जाए तो सरकार बोल रही है 1932 का मेरा मुद्दा है, नियोजन नीति का मुद्दा है, लेकिन फिर भी आप लोग बदलाव क्यों चाह रहे हैं? अगर मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार अगर बोल रही है कि 1932 उनका एजेंडा है, रोजगार उनका एजेंडा है, तो लाखों की भीड़ अगर इस बदलाव संकल्प सभा में अगर आ रही है, तो ये लोग कौन है? अगर नौकरी मिल गई होती, अगर नीति बनाई गई होती, तो ये सारे युवा दफ्तर में नजर आते, ये सारे युवा कहीं ना कहीं अपने काम के जगह पे नजर आते, ये रैली में नहीं आते। ये रैली में इसलिए आए हुए हैं कि इनके हाथ में सरकार ने काम नहीं दिया, इनको सिर्फ ठगने का काम किया है, इनको सिर्फ वादों का झुंझुना थमाया है। क्या लगता है 2024 में अगर टाइगर जयराम महतो सत्ता पे आ जाते हैं तो क्या सारी समस्याएं दूर होगी? 1932 का खतियान का जो मसला है और 60-40 का जो मसला है झारखंड में, वो सॉल्व होगा? सबसे पहली बात कि झारखंड जिस नीति अपंगता का शिकार है, उससे बाहर निकलेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है, तो हम लोग निश्चित तौर पर दावा करते हैं कि टाइगर जयराम महतो और जो जेबी केसेस के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो मंचों से लोगों को बोल रहे हैं, वो सारी बातें पूरी हो। खास करके युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं का शिक्षा और युवाओं का रोजगार, जो झारखंड का कोर इशू है, उसको लेकर के पार्टी संजीदा रहेगी और पार्टी निश्चित तौर पर उस पर काम करेगी। लेकिन देखा जाए तो जब भी चुनाव सामने आती है, लोग दारू मुर्गा और पैसा में बिक जाते हैं। इस बार भी ऐसा होगा? तो देखिए, अगर ये चुनाव जनता को करना है, जनता अगर फिर अगर दारू मुर्गा के चक्कर में अगर पड़ेगी, तो फिर इसी ढंग का जो 23 साल का हसर हुआ है झारखंड का, उसी ढंग का हो जाएगा। इसीलिए दारू मुर्गा के चक्कर में लोग ना पड़े, और हम लोग आह्वान करते हैं कि कच्चे लोग के चक्कर में मत पड़िए, भविष्य को देखिए और जेबी केसेस का समर्थन कीजिए। मान लीजिए जेबी केसेस सत्ता में आ जाती है, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां जो है बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आने के बाद बदल जाती है। मान लीजिए जेबी केसेस भी बड़ी बड़ी वादे कर चुके हैं, उसके बाद सत्ता में आ जाते हैं, तो कहीं बदल जाएंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेबी केसेस एक क्षेत्रीय पार्टी है और झारखंड एक राज्य है। तो झारखंड में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, झारखंड में जो स्थानीय मुद्दे हैं, वही हमारा कोर इशू है। जेबी केसेस का मुख्य मुद्दा वही है। हम लोग हमेशा बात करते हैं झारखंड को लेके, झारखंडियत को लेके, तो झारखंडी मानुष की जो जरूरत है, उसको जेबी केसेस बखूबी पहचानता है। और हम लोग वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हम लोग पलटने का काम नहीं करेंगे। और इसका सबसे आसान जो तरीका है कि हम लोग ओवर कमिटमेंट नहीं करेंगे, हम लोग ओवर कमिटमेंट से बच रहे हैं। और हम लोग का प्रयास ये है कि झारखंड के लोगों के साथ वो कमिटमेंट किया जाए, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनके विस्थापन को लेकर, उनके पलायन को रोकने को लेकर, कि उनका जीवन वापस पटरी पे आए। तो ये कमिटमेंट हम लोगों से कर रहे हैं और इसको हम लोग कभी पलटने नहीं देंगे। देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी कंपनियां हैं दादा, लेकिन फिर भी लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्य पर क्यों जाना पड़ रहा है? फिर वही इशू है
पलायन। पलायन इसलिए लोग कर रहे हैं कि राज्य के पास नीति नहीं है, बाहरी लोगों का कब्जा है, बहुत सारी कुर्सियां हैं जहां से पॉलिसी डिक्लेयर होता है उसमें बाहरी लोगों का दबदबा है, बाहरी लोग बैठे हुए हैं, तो अपने लोगों को वो चोर दरवाजे से एंट्री करवा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे युवाओं का जो हिस्से का रोटी है, हमारे युवाओं के जो हिस्से का रोजगार है, वो दूसरे के पास जा रहा है। जब घर में समस्या होगा तो लोग पलायन करेगा। इसलिए घर को ठीक करने के लिए हम लोग बार बार आह्वान कर रहे हैं कि जेबी केसेस को समर्थन कीजिए और पलायन से बचिए। झारखंड का युवा, झारखंड 40% खनिज देता है देश को, और यहाँ का युवा अगर नौकरी करने के लिए बाहर जाता है तो ये बहुत अफसोस की बात है। जेबी केसेस इसको बदलने का काम करेगा। आप लोग का पार्टी नई पार्टी है दादा, जेबी केसेस की जो पार्टी है वो नई पार्टी है। 2024 में बड़ी बड़ी पूंजीपति पार्टियों से कैसे सामना करेगी, चुनाव में कैसे जाके लोग? देखिए, सबसे पहली बात कि जिन पार्टियों के पास पूंजीपतियों का समर्थन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता का समर्थन है। ये पैसे से भीड़ बुलाई नहीं गई है, किसी को 100-200 रुपया नहीं दिया गया है। लोग अपना समय खर्च करके, लोग अपना गाड़ी भाड़ा करके अगर आपकी सभाओं में आ रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, जाहिर है कि लोग आपकी नीतियों को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए चुनाव जो होगा वो जेबी केसेस के लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। थोड़ा समीकरण है, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, उसको हम लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के सभी वर्ग के लोगों का इसके अंदर समावेश हो जाए। पार्टी के अंदर प्रतिनिधित्व में झारखंड के सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर के पार्टी कोशिश कर रही है। 2024 सामने है दादा, चुनाव सामने, लेकिन जेबी केसेस जो है अभी तक पार्टी विस्तार नहीं कर पाई है। पार्टी में सचिव जो है मतलब विस्तार सबका डिपार्टमेंट नहीं बांटा गया, इस पर क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी बात कि लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और रही बात की संगठन के विस्तार को लेकर के, तो आपको जानकारी होगी कि प्रभारियों की नियुक्ति की गई है प्रखंड स्तर पर, और उनके देख रेख में झारखंड में पंचायत लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। वहाँ कमेटी बनाई जा रही है कि पंचायत स्तर पर, गाँव के स्तर पर जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए कि पार्टी का जो आधारभूत वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है, उसको बड़ा किया जाए और पार्टी का जो रिच है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी कोशिश करेगी। ठीक है दादा, जोहार। जैसा कि देख सकते हैं, ये थे विजय सिंह। इनके विचारों को आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।